क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना अधिक आप कोशिश करते हैं उतना ही चीजें उलझती जाती हैं? जैसे कि आप पानी को हाथों में पकड़ने की कोशिश करें, वह बार बार फिसलता चला जाए, या फिर आप अपने काम में पूरी मेहनत लगाएं पर हर बार परिणाम वैसा ना आए जैसा आपने सोचा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी ही जिंदगी आपको पीछे धकेल रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा योजना बनाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जीवन के उस पल को सोचिए जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, काम की पूरी सूची बनाकर निकलते हैं और फिर भी दिन खत्म होने तक थकान और तनाव अपने चरम पर होता है। यह वही पल है जब टाओइज्म हमें एक बहुत ही गहरी सीख देता है। लाओ त्सु कहते हैं कि वू वेई यानी एफर्टलेस एक्शन का मतलब है कि कभी कभी कोशिश करना छोड़ देना ही सबसे बड़ा कदम होता है। यह कोई आलस्य नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि जीवन के प्रवाह में खुद को मजबूर करने की बजाय उसे महसूस करना और उसके साथ चलना ज्यादा प्रभावी होता है। सोचिए, एक नदी को रोकने की कोशिश करने पर वह और तेज बहती है। आप जितना जोर लगाते हैं उतना ही पानी आपके हाथों से फिसलता है। यही बात हमारे जीवन और मानसिक स्थिति पर भी लागू होती है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऐसे ही हैं। जब हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जब हम हर चीज पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, तब मन और शरीर पर तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ी जगह छोड़ दें, थोड़ा भरोसा करें, तो चीजें अपने आप सही दिशा में बहने लगती हैं। हमारे रोजमर्रा के अनुभव इस बात को स्पष्ट करते हैं। सोचिए कि कभी आपने किसी कठिन परिस्थिति में जितना ज्यादा घबराया उतना ही समाधान दूर होता गया। लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटकर शांति से स्थिति को देखने लगे, अचानक समाधान दिखाई देने लगा। या फिर किसी रिश्ते में हम अक्सर जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं उतना ही दूरी बढ़ जाती है। जब हमने भरोसा किया और चीजों को अपने प्रवाह पर छोड़ दिया, वही रिश्ते अपने आप मजबूत और स्वाभाविक हो गए। यह बात केवल जीवन के अनुभवों तक सीमित नहीं है। अनेक महान विचारकों और आध्यात्मिक ग्रंथों ने भी इस सत्य को बताया है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही टाओइज्म के वू वेई के सिद्धांत से मेल खाता है। अपने प्रयास में पूरे समर्पित रहो, लेकिन परिणाम पर खुद को मजबूर मत करो। इसी में असली शांति और संतुलन छुपा है। लाओ त्सु खुद कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। मतलब प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें भी जिंदगी में चीजों को जोर जबरदस्ती से नियंत्रित करने की बजाय उनके स्वाभाविक प्रवाह में छोड़ना सीखना चाहिए। हमारी भावनाओं को महसूस करने का तरीका भी यही है। जब हम अपने डर, चिंता और तनाव को स्वीकार करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करते, तभी उनका समाधान अपने आप आता है। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने आप में शांति पाते हैं। इसलिए आज मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में हर चीज को पकड़ने और नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ सकते हैं? क्या आप थोड़ी जगह छोड़कर जीवन को बहने देंगे और उसके प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करेंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी समझ यही है कि छोड़ना रोकने से ज्यादा ताकतवर होता है। और यही टाओइज्म का सबसे खूबसूरत रहस्य है। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब आप भरोसा करते हैं, जब आप अपने जीवन को प्रवाह में छोड़ देते हैं, तभी असली आजादी और शांति आपके पास आती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह टाओइज्म की सीख कितनी प्रासंगिक है, इसे समझना आसान है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपनी पूरी दिनचर्या के लिए योजना बनाते हैं। काम, मीटिंग्स, घर के काम, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, हर चीज को आप अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आप देखते हैं कि चीजें अक्सर आपके हिसाब से नहीं होती। ट्रैफिक, देर से आने वाली मीटिंग्स, अचानक कोई समस्या, सब कुछ आपके योजना के मुताबिक नहीं होता। हमारे मन की यही प्रवृत्ति है। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम तनाव महसूस करते हैं। जैसे एक बच्चा जो अपना खिलौना बार बार गिरा देता है और हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जितनी बार वह कोशिश करता है, उतनी ही बार खिलौना हाथ से फिसलता है। वही घटना जब हम बड़े होकर अपने जीवन में देखते हैं, तो यह एक तरह का मानसिक और भावनात्मक फिसलना बन जाता है। एक और उदाहरण सोचिए, किसी ने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया।
उसने हर डिटेल पर ध्यान दिया, हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट में बाधाएं आईं। वह तनाव में आ गया, रातों की नींद उड़ गई। लेकिन वही व्यक्ति जब थोड़ी जगह छोड़ने लगा, चीजों को समय और परिस्थितियों पर छोड़ने लगा, उसने देखा कि समाधान अपने आप आने लगे। कभी कभी सहयोगी अपने विचार लाए, कभी कभी बाहरी परिस्थितियां मदद करने लगी। यह वही टाओइस्ट सिद्धांत है, अधिक प्रयास करने की बजाय प्रवाह में रहने से परिणाम बेहतर और सरल होते हैं। हमारे निजी रिश्तों में भी यही देखा जाता है। आप सोचिए, किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ हम अक्सर चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि वह मेरे हिसाब से काम करे, मेरे समय पर आए, मेरे विचारों से सहमत रहे। जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही दूरी बढ़ती है। लेकिन जब हमने थोड़ा छोड़ना सीखा, थोड़ा भरोसा करना सीखा, रिश्ते अपने आप मजबूत और सहज हो गए। यही टाओइज्म की गहराई है। छोड़ने में शक्ति है। लाओ त्सु कहते हैं कि he who controls others is powerful, but he who has mastered himself is mightier still। यानी दूसरों को नियंत्रित करना शक्ति है, लेकिन खुद पर नियंत्रण पाना, खुद को प्रवाह में छोड़ना असली शक्ति है। और यह केवल मानसिक प्रयास से नहीं आता। यह तब आता है जब हम चीजों को जबरदस्ती नहीं बदलने की बजाय उन्हें अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन भी इसे समर्थन देते हैं। मनोविज्ञान में पाया गया है कि जब लोग चीजों को छोड़ देते हैं और बिना तनाव के परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति और उत्पादकता दोनों बेहतर होती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह भी दिखाया गया कि जो लोग अपने जीवन में नियंत्रण की बजाय प्रवाह को अपनाते हैं, वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। यह अनुभव हम सब ने कभी न कभी किया है। आप याद कर सकते हैं उस पल को जब आपने किसी परीक्षा या काम को लेकर बहुत कोशिश की, लेकिन चिंता और दबाव की वजह से परिणाम वैसा नहीं आया जैसा चाहिए था। और फिर आपने थोड़ी राहत महसूस की, खुद को शांति दी, और उसी समय समाधान अपने आप दिखाई दिया। यही टाओइज्म की सरल लेकिन गहन सच्चाई है। जब आप छोड़ देते हैं तो जीवन आपको अपने तरीके से मार्ग दिखाता है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और परिणाम आपके अनुसार नहीं आ रहे, बस थोड़ा पीछे हटें। अपने आप से कहें, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं केवल अपनी कोशिश कर सकता हूं, बाकी जीवन के प्रवाह पर छोड़ता हूं। यही साधारण अभ्यास आपके मानसिक तनाव को कम कर सकता है और जीवन को अधिक सरल और सहज बना सकता है। जब हम रोजमर्रा की परिस्थितियों में इस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू करेंगे, चाहे वह काम, रिश्ते या व्यक्तिगत लक्ष्य हों, तभी हम महसूस करेंगे कि जितना हम छोड़ते हैं उतनी ही चीजें हमारे जीवन में सही ढंग से आती हैं। और यही असली आजादी है जो केवल टाओइज्म की सीख से हमें मिलती है। लाओ त्सु की टाओइज्म की सीख को समझने का सबसे प्रभावशाली तरीका है एक कहानी के माध्यम से देखना। और यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी छोड़ देना कोशिश करने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोचिए, एक किसान की कहानी। यह किसान अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका खेत छोटा था, लेकिन वह हमेशा मेहनत करता रहता। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में पानी देता, मिट्टी की जांच करता और हर पौधे पर ध्यान देता। वह हर कदम पर प्रयास करता, लेकिन फसल कभी उम्मीद के अनुसार अच्छी नहीं होती। उसे लगता कि शायद मेहनत कम है, शायद तरीका सही नहीं है। एक साल किसान ने देखा कि जितना वह कोशिश करता है उतना ही फसल का परिणाम असंतोषजनक रहता है। वह थक गया और एक दिन उसने सोचा, शायद मैं इसे ज्यादा नियंत्रित कर रहा हूं, शायद मुझे बस प्रकृति के साथ चलना चाहिए। और उसने थोड़ी जगह छोड़ दी। उसने खुद को और पौधों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में रहने दिया। अगले साल क्या हुआ? अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि फसल पिछले साल से भी बेहतर हुई। पौधों ने खुद ही सही दिशा में बढ़ना शुरू किया। मिट्टी और मौसम के अनुसार वे अपने आप पोषण लेने लगे। किसान ने महसूस किया कि जितनी मेहनत उसने छोड़ दी, उतना ही जीवन ने उसे पुरस्कार दिया। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर चीज पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन असली सफलता और शांति तब आती है जब हम चीजों को अपने स्वाभाविक प्रवाह पर छोड़ते हैं। लाओ त्सु इसे वू वेई कहते हैं, एफर्टलेस एक्शन। यह कहने का मतलब है कि कभी कभी चीजों को जबरदस्ती बदलने या नियंत्रित करने की बजाय उन्हें अनुभव करना और उनके साथ बहना ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा ही अनुभव होता है। सोचिए, आपने कभी किसी परीक्षा या काम के लिए बहुत मेहनत की, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की, और फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया।
उस समय अगर आपने खुद को पूरी तरह छोड़ दिया और चिंता को पीछे कर दिया, अक्सर समाधान अपने आप दिख गया। यही टाओइज्म का मूल संदेश है, छोड़ने में शक्ति है। हम इस कहानी से यह भी सीख सकते हैं कि जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। प्रकृति, समय और परिस्थितियां अपने नियमों के अनुसार चलती हैं। जब हम हर चीज पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, हम केवल तनाव और थकान बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी जगह छोड़ते हैं, थोड़ी भरोसा करते हैं, तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। यह केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग चीजों को छोड़ने और परिस्थितियों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, वे अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध भी यह दिखाते हैं कि तनाव कम करने और जीवन में संतुलन पाने का सबसे प्रभावी तरीका है कुछ चीजों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें प्राकृतिक प्रवाह पर छोड़ देना। कभी कभी टाओइज्म की यह सीख हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी लागू होती है। आप सोचिए, अगर हम हर किसी को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करें तो रिश्ते और अधिक जटिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भरोसा करें, थोड़ा छोड़ दें, तब रिश्ते अपने आप मजबूत और सहज बन जाते हैं। यह वही अनुभव है जो किसान ने अपने खेत में किया। जितना उसने नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ी, उतना ही परिणाम ने खुद को सही जगह पर दिखाया। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप हर चीज को पकड़ने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए इस किसान की कहानी। थोड़ी जगह छोड़ना, थोड़ा भरोसा करना, चीजों को प्रवाह पर छोड़ देना, यही असली समझ है। लाओ त्सु हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अधिक प्रयास करने की बजाय प्रवाह में रहना और चीजों को अनुभव करना सबसे बड़ा शक्ति है। और यही कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी जिंदगी में थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं? क्या हम कोशिश करना छोड़कर जीवन को अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहने देंगे? क्योंकि अक्सर वही चीजें हमारे पास आती हैं जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं करते। सोचिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी तेजी से बह रहा है। आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जितनी जोर से आप उसे रोकते हैं, उतना ही पानी आपके हाथों से फिसलता है। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतना ही यह आपके नियंत्रण से बाहर निकलता है। अब वही स्थिति अपने जीवन के संदर्भ में सोचिए। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी परिस्थितियां, इन सभी को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को पकड़ लें, हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ लें, तो जीवन सही हो जाएगा। लेकिन अक्सर यही कोशिश हमें तनाव, चिंता और थकान देती है। जैसे नदी के पानी को रोकने की कोशिश बेकार है, वैसे ही जीवन को जोर जबरदस्ती अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश भी असफल रहती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अर्थ की। जब हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन लगातार सक्रिय रहता है। हम हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। यह मानसिक ऊर्जा हमें थका देती है और हमारे मन को स्थिर रहने नहीं देती। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर छोटी चीज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो न केवल आपकी उत्पादकता कम होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इसी तरह रिश्तों में भी अगर हम हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, साथी के हर शब्द और हर कदम पर ध्यान देते हैं, तो दूरी और असहमति बढ़ जाती है। लेकिन अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर। टाओइज्म में लाओ त्सु हमें एक बहुत गहरा सिद्धांत सिखाते हैं, वू वेई, यानी एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं या कुछ न करें। इसका अर्थ है कि आप चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ दें। जब आप जीवन की परिस्थितियों को बिना जोर जबरदस्ती अनुभव करते हैं, तभी चीजें अपने आप सही दिशा में बहने लगती हैं। एक उदाहरण सोचिए, आपने जीवन में किसी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समाधान नहीं आया। फिर आपने थोड़ी जगह छोड़ दी, थोड़ा समय दिया, थोड़ा भरोसा किया, चीजों को प्रवाह में छोड़ दिया। अचानक समाधान दिखाई देने लगता है। यही वू वेई का जादू है, प्रयास करने की बजाय प्रवाह के साथ चलना, चीजों को होने देना। लाओ त्सु कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी, येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। यही सीख हमें अपने जीवन में अपनानी है। जैसे नदी अपने रास्ते में हर पत्थर और मोड़ को सहन करती है और फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही हमें जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना सीखना चाहिए। और यह केवल सिद्धांत नहीं है,
हमारे अनुभव और विज्ञान भी इसे पुष्टि करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि जब लोग जीवन की घटनाओं को बिना जबरदस्ती नियंत्रित किए स्वीकार करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी यही दिखाती है कि तनाव कम करने और मानसिक शांति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है कुछ चीजों को छोड़ देना और उनके प्राकृतिक प्रवाह में रहने देना। हम इसे अपने रोजमर्रा के उदाहरणों में भी देख सकते हैं। किसी काम या परीक्षा में आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, हर कदम पर योजना बना रहे हैं, फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहा। अब अगर आप थोड़ी जगह छोड़ दें, तनाव कम करें, परिणाम पर जोर न दें, अपने प्रयास पर ध्यान दें, तब अक्सर समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। यही टोइज्म की गहरी सच्चाई है। कोशिश करने की बजाय कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा कदम होता है। इसी तरह रिश्तों में भी अगर हम हर चीज को पकड़ने और नियंत्रित करने की बजाय थोड़ी जगह छोड़ दें, थोड़ा भरोसा करें, रिश्ते अपने आप मजबूत और सहज हो जाते हैं। जीवन में संतुलन और शांति तब आती है जब हम चीजों को प्रवाह में छोड़ना सीखते हैं। तो याद रखिए, जीवन की नदी को रोकने की कोशिश करने के बजाय उसमें बहना सीखें। मानसिक और भावनात्मक तनाव से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रयास होता है। प्रयास करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं। नियंत्रण का भार कम करें और जीवन के प्रवाह में खुद को छोड़ दें। जीवन में टाओइज्म की सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सीख यही है कि अक्सर वही सत्य हमें विरोधाभासों में मिलता है। सोचिए, हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में हो, हर परिस्थिति हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन अक्सर इसके उलट चलता है। जितना हम चीजों को पकड़ने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही चीजें हमारे हाथों से फिसलती हैं, और जब हम छोड़ देते हैं, भरोसा करते हैं, तभी चीजें अपने आप सही दिशा में बहने लगती हैं। यही टाओइज्म का मूल विरोधाभास है। जितना छोड़ो, उतना नियंत्रण मिलता है। एक और उदाहरण सोचिए। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें सब कुछ पाना होगा, सफलता, पैसा, रिश्ते, सम्मान। लेकिन टाओइज्म कहता है कि असली खुशी वही है जिसे हम पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अनुभव करते हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं और महसूस करते हैं, वही लहरें अपने आप किनारे आती हैं। इसी तरह जीवन की खुशियां भी तब आती हैं जब हम उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करते। लाओ त्सू के अनुसार विरोधाभासों में ही असली समझ छुपी है। वह कहते हैं, टू यील्ड इज टू बी प्रिजर्व्ड, टू बी बेंट इज टू बिकम स्ट्रेट। यानी झुकने में ही सुरक्षा है, मुड़ने में ही सीधा होना। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गहराई में इसका मतलब यही है कि जीवन में मजबूती पाने के लिए हमें कभी कभी छोड़ना और झुकना पड़ता है। जो चीज हम जोर जबरदस्ती करेंगे वह टूट जाएगी। जो चीज हम प्रवाह में छोड़ देंगे वही मजबूत और स्थायी बनेगी। यह विरोधाभास केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। सोचिए, किसी कठिन परिस्थिति में जब हम घबराते हैं, जितनी जल्दी हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम थोड़ा समय लेते हैं, स्थिति को महसूस करते हैं, छोड़ देते हैं, तब समाधान अपने आप सामने आता है। यही विरोधाभास टाओइज्म का सबसे बड़ा रहस्य है। जितना कम प्रयास, उतना अधिक परिणाम। हमारे रिश्तों में भी यही विरोधाभास देखा जाता है। हम चाहते हैं कि साथी हमेशा हमारे अनुसार बर्ताव करें, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। जितना हम कोशिश करते हैं, उतनी ही दूरी बढ़ती है। लेकिन जब हम थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा भरोसा करते हैं, रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यही वह गहरी सीख है जिसे लाओ त्सू हमें बताते हैं। छोड़ने में ही शक्ति है। एक और विरोधाभास पर गौर कीजिए। हम अक्सर डर और चिंता से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाओइज्म कहता है कि डर को दबाने की बजाय उसे अनुभव करना और स्वीकार करना ही हमें शांति और संतुलन देता है। जैसे अंधेरे में अगर हम रोशनी खोजने की बजाय आंखें बंद कर लें, हम डर के साथ सहज हो सकते हैं। यही टाओइज्म का विरोधाभासी सिद्धांत है। स्वीकृति में ही नियंत्रण है, दबाने में नहीं। लाओ त्सू कहते हैं, those who know do not speak, those who speak do not know। यानी जो सच में समझते हैं वे बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वे पूरी तरह नहीं समझते। यह भी एक विरोधाभास है।
ज्ञान और समझ अक्सर चुप्पी में, प्रयास और छोड़ने में, अनुभव में छुपा होता है। जितना हम जोर से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही असली समझ दूर चली जाती है। ये विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम विपरीत शक्तियों को समझते हैं। प्रयास और शांति, नियंत्रण और छोड़ना, डर और स्वीकृति, ये सभी विरोधाभास हमें जीवन के गहरे ट्रूथ्स बताते हैं। जैसे प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के बिना अधूरा है, वैसे ही टाओइज्म में विरोधाभास ही जीवन की वास्तविकता को समझने की कुंजी है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जब आप संघर्ष और असफलता का सामना करें, याद रखिए, विरोधाभास में ही सच्चाई छुपी है। जितना आप छोड़ेंगे, उतना ही जीवन आपको सही दिशा दिखाएगा। जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही आपके प्रयास का परिणाम बढ़ेगा। और यही टाओइज्म का सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण रहस्य है। जितना विरोधाभास, उतना गहरा ज्ञान। जितना छोड़ना, उतनी अधिक शक्ति। जब हम टाओइज्म की सीख छोड़ देना और प्रवाह के साथ चलना को गहराई से समझते हैं, तो यह केवल दर्शन या कहानी नहीं है, यह अनुभव और विज्ञान दोनों द्वारा समर्थित है। आज के समय में मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने भी इसे प्रमाणित किया है कि जो लोग जीवन में हर चीज पर नियंत्रण करने की बजाय चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह पर छोड़ते हैं, वे अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ, संतुलित और खुश रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और चीजों को बिना जबरदस्ती नियंत्रित किए रहते हैं, उनका कॉर्टिसोल, जो कि तनाव का हार्मोन है, कम होता है। यही नहीं, उनका मस्तिष्क अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग प्रवाह के साथ चलते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और निर्णयों में बेहतर होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में भी यह बात सामने आई है कि जब लोग अपने प्रयास और परिणाम के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और पूरी तरह से परिणाम पर निर्भर नहीं रहते, उनका जीवन अधिक खुशहाल और सफल होता है। इसका अर्थ यही है कि टाओइज्म के सिद्धांत जितना छोड़ो उतना अधिक प्राप्त होगा सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मान्य है। लाओ त्सु खुद कहते हैं, He who knows that enough is enough will always have enough। यानी जो यह जानता है कि काफी है, उसके पास हमेशा पर्याप्त होता है। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए हमें चीजों को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हम छोड़ते हैं, उतना ही जीवन हमें देता है। यह टीचिंग केवल मानसिक स्वास्थ्य या शांति तक ही सीमित नहीं है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी लिखा है कि जीवन में अपने अनकॉन्शियस और अनकंट्रोल्ड हिस्सों को स्वीकार करना, उन्हें नियंत्रित करने की बजाय महसूस करना, व्यक्ति को पूर्णता और संतुलन की ओर ले जाता है। युंग के अनुसार, जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और चीजों को अनुभव करते हैं, तभी हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा सही दिशा में बहती है। हम यह भी देख सकते हैं कि बड़ी सफलता और रचनात्मकता अक्सर तब आती है जब हम चीजों को छोड़ देते हैं और प्रवाह में रहते हैं। बहुत से महान कलाकार, लेखक और संगीतकार बताते हैं कि जब उन्होंने अपने काम पर जोर नहीं डाला, बल्कि उसे प्राकृतिक रूप से होने दिया, तभी उनके लिए असली जादू हुआ। यही टाओइज्म का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। एफर्टलेस एक्शन, यानी बिना जोर लगाए चीजों को सही तरीके से विकसित होने देना। एक और दृष्टांत देखें, बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में भी यही सिद्धांत अपनाया जाता है। ध्यान में हम अपने विचारों और भावनाओं को रोकने की बजाय उन्हें बस महसूस करते हैं और जाने देते हैं। इसी अभ्यास से व्यक्ति में शांति, संतुलन और स्पष्टता आती है। टाओइज्म और माइंडफुलनेस में यह पैरेलल हमें बताता है कि छोड़ना केवल पैसिव नहीं, बल्कि एक्टिव और शक्तिशाली तरीका है। लाओ त्सु का यह विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। A journey of 1,000 miles begins with a single step, यानी 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कदम उठाते समय हमें हर चीज को नियंत्रण में लेने की बजाय यात्रा के प्रवाह को महसूस करना चाहिए। जीवन में जितना हम छोड़ते हैं और भरोसा करते हैं, उतना ही हमारा मार्ग स्पष्ट और सहज बनता है। तो अगर आप महसूस करें कि जीवन में तनाव, चिंता और असफलता बढ़ रही है, तो याद रखिए, यह केवल आपका प्रयास करने का तरीका है। चीजों को पूरी तरह नियंत्रित करने के बजाय उन्हें अनुभव करना, उन्हें छोड़ना और जीवन के प्रवाह के साथ चलना, यही असली शक्ति है। एक्सपर्ट स्टडीज, न्यूरोसाइंस और महान विचारक सभी यही बताते हैं
कि प्रयास और नियंत्रण की बजाय संतुलन और स्वीकृति जीवन में अधिक शांति और सफलता लाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं या महसूस करें कि आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस याद रखिए, टाओइज्म का यह सिद्धांत बैक्ड बाय साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी आपको यही सिखाता है कि छोड़ना कभी-कभी जीतने का सबसे बड़ा तरीका है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विचार पर आते हैं जिसे टाओइज्म हमें सिखाता है। छोड़ो, भरोसा करो और जीवन के प्रवाह में बहो। यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मांत्रा है जिसे अपनाने से जीवन में शांति, स्पष्टता और संतुलन आता है। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी काम या स्थिति पर पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन तनाव और चिंता इतनी बढ़ गई कि आप खुद थक गए। फिर अचानक कुछ समय देने पर चीजें अपने आप हल होने लगीं। यही टाओइज्म की सीख है। जितना आप कोशिश करेंगे, उतना ही चीजें जटिल होती जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा भरोसा करें, तो समाधान अपने आप सामने आता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप किसी रिश्ते में अपने साथी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर वह मेरे अनुसार बर्ताव करे तो रिश्ता सही रहेगा, लेकिन जितनी कोशिश आप करेंगे उतनी ही दूरी बढ़ती जाती है। अब अगर आप थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा भरोसा करें, चीजों को प्रवाह में छोड़ दें, रिश्ता अपने आप सहज और मजबूत हो जाता है। यही टाओइज्म का गहरा सत्य है। छोड़ने में शक्ति है। हम इसे अपने रोजमर्रा के अनुभवों में भी देख सकते हैं। कभी आप किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा में पूरी मेहनत कर रहे हैं, हर छोटी चीज पर नियंत्रण कर रहे हैं। परिणाम न मिलना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तनाव को कम करते हैं और चीजों को प्रवाह में छोड़ते हैं, तो समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि लाओ त्सू कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाता है। अब हम इसे थोड़ा और गहराई में समझते हैं। टाओइज्म का यह मंत्रा, छोड़ो, भरोसा करो, बहाव में रहो, हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन तीनों में असर डालता है। मानसिक रूप से यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। भावनात्मक रूप से यह हमारे रिश्तों को मजबूत और सहज बनाता है, और आध्यात्मिक रूप से यह हमें जीवन की गहरी समझ और संतुलन की अनुभूति कराता है। एक और उदाहरण सोचिए। आपने कभी ध्यान या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की होगी। जब आप ध्यान में अपने विचारों और भावनाओं को रोकने की बजाय उन्हें बस महसूस करते हैं और जाने देते हैं, तब मन शांत होता है। वही टाओइज्म में वू वे कहलाता है, एफर्टलेस एक्शन। प्रयास करने की बजाय चीजों को होने देना। और जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, तो धीरे धीरे यह आपका प्राकृतिक तरीका बन जाता है। हम इस मांत्रा को रोजमर्रा में छोटे छोटे पलों में लागू कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और खुद को तनाव में महसूस कर रहे हैं, बस छोड़ दें, भरोसा करें कि रास्ता सही समय पर खुलेगा। या फिर किसी बातचीत में अगर चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं जा रही हैं, थोड़ा छोड़ दें, परिणाम अपने आप सामने आएगा। लाओ त्सू कहते हैं, A journey of 1,000 miles begins with a single step। यह यात्रा केवल कदम बढ़ाने की नहीं, बल्कि इसे छोड़ने और बहने देने की भी है। हर बार जब आप जीवन में नियंत्रण और तनाव छोड़ते हैं, आप अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति महसूस करते हैं। तो याद रखिए, यह केवल एक सिद्धांत नहीं है। इसे अपनाने से, बार बार दोहराने से यह आपके मन में एक गहरी आदत बन जाती है। हर बार जब आप तनाव महसूस करें, अपने आप से कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं जीवन के प्रवाह में हूं। यह रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जितनी चीजें आप छोड़ते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए सहज, सरल और पूर्ण होता है। इसीलिए बार बार याद रखिए और अपने जीवन में इस मंत्रा को लागू कीजिए। छोड़ो, भरोसा करो और बहाव में रहो। यह टाओइज्म का सबसे शक्तिशाली, सरल और प्रभावी संदेश है। अब हम इस पूरी चर्चा का सार समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने की बात करते हैं। टाओइज्म का यह सबसे बड़ा संदेश, छोड़ो, भरोसा करो और जीवन के प्रवाह में बहो, सिर्फ विचार नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे अपनाने से जीवन में संतुलन, शांति और वास्तविक सफलता आती है। सोचिए, आप अपने जीवन के किसी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर हैं। कोई काम या प्रोजेक्ट लगातार मुश्किल साबित हो रहा है, रिश्तों में दूरी और असहमति बढ़ रही है, या फिर आप मानसिक रूप से थक चुके हैं।
लगातार तनाव और चिंता महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में यही टाओइज्म की सीख काम आती है। जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की बजाय छोड़ना सीखते हैं, भरोसा करते हैं और जीवन के प्रवाह में बहने देते हैं, तभी समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में कोशिश करना छोड़ सकते हैं और चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहने देंगे? क्या आप अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी परिस्थिति में थोड़ा भरोसा और थोड़ा छोड़ने की जगह बना सकते हैं? यह आसान नहीं है, लेकिन यही कदम आपको वास्तविक शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। हमारे अनुभव भी यही बताते हैं। जब हम किसी समस्या पर जोर लगाते हैं, चीजें उलझती जाती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं, स्थिति को स्वीकार करते हैं और भरोसा करते हैं, तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत काम करता है। जब हम हर शब्द, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, रिश्ते सहज और मजबूत हो जाते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, When I let go of what I am, I become what I might be। जब मैं खुद को छोड़ देता हूं, मैं वही बनता हूं जो मैं वास्तव में हो सकता हूं। इसका अर्थ है कि जितना हम अपने जीवन और परिस्थितियों पर पकड़ बनाने की कोशिश छोड़ते हैं, उतना ही हमारी असली क्षमता और खुशी सामने आती है। तो आज यही समय है कि आप इस अभ्यास को अपनाएं। अपनी छोटी छोटी चिंताओं और नियंत्रित करने की आदतों को नोट करें। हर बार जब आप तनाव महसूस करें, खुद से कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं और मैं जीवन के प्रवाह में हूं। यह रेपिटेशन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा और जीवन में एक नई आदत और दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके अलावा अपने जीवन के अनुभवों से सीखें। याद रखिए कि छोटा प्रयास, छोटी जगह छोड़ना, थोड़ी शांति, ये सभी छोटे कदम मिलकर बड़ी बदलाव की ओर ले जाते हैं। जितना आप चीजों को छोड़ेंगे और प्रवाह में बहने देंगे, उतना ही जीवन आपके लिए सहज, सरल और सुंदर बन जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा चैलेंज साझा करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों में हर दिन अपने किसी एक तनावपूर्ण पल में चीजों को छोड़ने का अभ्यास करें। चाहे वह काम हो, कोई रिश्ते की स्थिति हो या किसी असफल प्रयास के बाद की निराशा। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि टाओइज्म का यही संदेश हमारे जीवन के लिए टाइमलेस और यूनिवर्सल है। चाहे आप किसी भी उम्र या स्थिति में हो, यह सिद्धांत आपको शांति, संतुलन और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। याद रखिए, छोड़ो, भरोसा करो और जीवन के प्रवाह में बहो। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया इसे लाइक करें। अपने अनुभव और विचार कमेंट में साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर इस गहरी सीख को और समझ सकें। और ऐसे और विचारशील और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन एक यात्रा है और टाओइज्म हमें सिखाता है कि इस यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति और शांति तभी मिलती है जब हम चीजों को पकड़ने की बजाय उन्हें प्रवाह में छोड़ना सीखते हैं।